राम की शक्ति पूजा। उत्सव धर्मिता भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता है। नवरात्रि का पर्व विशेष महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें मातृशक्ति का स्मरण एवं पूजन किया जाता है। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों का स्तवन किया जाता है। देवी के 9 स्वरूप हैं: माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कूष्मांडा, माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ महागौरी तथा माँ सिद्धिदात्री। जन विश्वास है कि माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना से सुख, शांति, वात्सल्य, आनंद, दीर्घायु, यश इत्यादि प्रत्येक मनोकामना की पूर्ति होती है। ऐसा कुछ भी नहीं जो माँ भगवती के सच्चे साधकों के लिए दुर्लभ हो। इस समय संपूर्ण भारतवर्ष में शारदीय नवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। ऐसे अवसर पर राम की शक्ति पूजा कविता पर चर्चा अत्यंत प्रासंगिक एवं सार्थक है। महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा विरचित राम की शक्ति पूजा कविता का आधार बंगाल के मध्ययुगीन कवि कृतिवास की प्रसिद्ध रामायण कृति है। इस कृति के लंका कांड के एक प्रसंग को लेकर महाकवि निराला ने अपनी समस्त काव्य प्रतिभा एवं मौलिक कल्पना शक्ति का प्रयोग करते हुए राम की शक्ति पूजा कालजयी कविता की रचना की, जो हिंदी साहित्य के इतिहास की सर्वोत्कृष्ट लंबी कविताओं में से एक है। राम की शक्ति पूजा कविता का आरंभ सूर्यास्त से होता है। राम व रावण के मध्य आज के अनिर्णित संग्राम के विषय में निराला लिखते हैं कि आज का अजय पराक्रमपूर्ण समर दिवस के पृष्ठों पर अंकित हो गया है और इतिहास में यह युद्ध अमर हो गया है। रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का अपराजेय समर। आरंभ की 18 पंक्तियों में, जिन्हें 18 पंक्तियों का एक वाक्य भी कहा जा सकता है, निराला युद्ध की भयावहता का वर्णन करते हैं। दोनों ही सेनाओं के मध्य भीषण संग्राम हुआ, किंतु आज के युद्ध में रावण और उसकी सेना राम व उसके दल पर हावी रही। श्री राम के मंत्रपूत विश्व विजयी बाण भी आज खंडित हो रहे थे। सुग्रीव, अंगद, विभीषण, गवाक्ष, गय और नील सभी विलक्षण योद्धा मूर्छित हो गए। लक्ष्मण तथा जामवान के प्रहार भी अवरुद्ध हो रहे थे। सीता के हृदय में आशा का संचार करने वाले एकमात्र हनुमान ही प्रबुद्ध स्थिति में रहे। सूर्यास्त के पश्चात युद्ध थमने पर दोनों दल शिविर की ओर लौटे। रावण की सेना में उल्लास है, वह हर्षनाद करती हुई लौट रही है, तो राम की सेना अत्यंत खिन्न होकर अपने नायक श्री राम का अनुसरण करती हुई लौट रही है, जिसकी तुलना निराला असंगठित शांत बौद्ध भिक्षु दल से करते हैं। तत्पश्चात राम की सेना के समस्त सेनापति पर्वत शिखर पर स्थित शिविर में आगामी दिवस के युद्ध की योजना हेतु राम के समक्ष प्रस्तुत होते हैं। विभीषण, जामवान, सुग्रीव ठीक राम के सामने हैं, लक्ष्मण उनके पीछे तथा हनुमान एक सच्चे सेवक के समान उनके चरणों में स्थान ग्रहण करते हैं। अमावस्या की रात्रि है, चारों ओर घोर अंधकार है। वैसा ही घना अंधेरा राम के मन में छाया हुआ है। गहन विषाद के इन क्षणों में कुमारिका सीता के प्रथम दर्शन की स्मृति विद्युत की गति से जागृत होती है एवं शौर्य तथा पराक्रम से युक्त राम के धीर हृदय को अधीर कर देती है और उनके मन में विश्व विजय की भावना भर जाती है। हर धनुर्भंग को पुनर्वार जो उठा हस्त, फूटी स्मृति, सीता ध्यान लीन राम के अधर, फिर विश्व विजय भावना हृदय में आई भर। उन्हें अपने मंत्रपूत अस्त्र याद आते हैं, वीरतापूर्ण कृत्य याद आते हैं, किंतु यह स्थिति ज्यादा देर नहीं रहती और उन्हें रावण का खल खल अट्टहास सुनाई देता है। राम के भावमय नेत्रों से आंसू की 2 बूंदें टपकती हैं और वे राम के ध्यान में मग्न हनुमान के पैरों पर गिरती हैं। शक्ति और बुद्धि के सागर हनुमान उद्वेलित हो जाते हैं। एकादश रुद्र हनुमान इस तथ्य को समझते हैं कि राम की इस दशा का कारण शक्ति है। निराला हनुमान के क्रोध एवं शक्ति का विराट चित्रण करते हैं कि किस प्रकार हनुमान उस महाकाश को निगलना चाहते हैं जहाँ शक्ति का वास है, किंतु शक्ति माँ अंजना का रूप धारण कर उन्हें ऐसा करने से रोकती है। विभीषण राम का भांति भांति से उत्साहवर्धन करते हैं, किंतु राम सहज कोमल स्वर में कहते हैं, मित्रवर युद्ध में विजय प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि यह मानव तथा वानर का राक्षसों से युद्ध नहीं रहा, वरन महाशक्ति अन्यायी रावण की युद्ध में सहायता कर रही है। देखा है महाशक्ति रावण को लिए अंक, लांछन को ले जैसे शशांक नव में अशंक। जामवान अत्यंत विश्वस्त स्वर में राम को परामर्श देते हैं कि हे पुरुष सिंह, आप भी शक्ति की आराधना करें।
आराधन का दृढ़ आराधन से 2 उत्तर। रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सका त्रस्त, तो निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। यह सुनकर सभा प्रसन्न हो उठती है। राम हनुमान से देवी देह सरोवर से 108 इंदिवर लाने के लिए कहते हैं। राम शक्ति की मौलिक कल्पना कर देवी के ध्यान में लीन हो जाते। राम का मन ऊर्ध्वमुखी होता हुआ विभिन्न चक्रों का भेदन करता हुआ 8वें दिवस ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव के स्तर को भेदने को तैयार था, किंतु दुर्गा रात्रि के दूसरे प्रहर में छिपकर पूजा का अंतिम प्रिय इंदिवर उठाकर ले जाती हैं। अंतिम जाप करते हुए राम नीलकमल उठाने के लिए हाथ बढ़ाते हैं, किंतु उनके हाथ कुछ नहीं लगता और उनका स्थिर मन चंचल हो उठता है। वे नेत्र खोलते हैं तो वह खाली स्थान देखकर उनके नेत्रों से अश्रु निकल जाते हैं। वे अपने जीवन को धिक्कार उठते हैं, जो बचपन से लेकर आज तक अवरोधों का सामना करता रहा है। धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। यहाँ निराला राम के माध्यम से प्रकारांतर से स्वयं को धिक्कारते हैं कि किस प्रकार जीवन में उन्हें प्रताड़ना, उपेक्षा और विरोध का सामना करना पड़ा। राम दुखी और निराश होकर कहते हैं, जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका। क्योंकि राम रावण से युद्ध सीता की मुक्ति के लिए कर रहे हैं, राज्य विस्तार के लिए नहीं। यहाँ युद्ध में विजय माँ सीता की मुक्ति का साधन मात्र है। नंद किशोर नवल लिखते हैं, राम की निराशा और उनकी निरुपायता उन्हें मानवीय व्यक्तित्व प्रदान करती है, जिसके अंधकार में उनका पत्नी प्रेम दमकता है, जिसकी मिसाल न फिर पुराण में है, न लोक कथाओं में और न इतिहास में। पत्नी प्रेम की जड़ आधुनिक जनतांत्रिक चेतना में है, किंतु राम का सजग संकल्पी अवचेतन मन पराजय स्वीकार नहीं कर पाता। उन्हें अन्याय की इस विकट त्रासदी और हताशा के क्षणों में अपनी माता की स्मृति दिलाता है, जो उन्हें राजीव नयन कहती थी। यशस्वी धनुर्धर राम चमकता हुआ ब्रह्मशर बाएं हाथ में लेकर, दाहिने हाथ में दायां नेत्र लेकर अपने राजीव नयन को देवी को प्रस्तुत करने को उद्यत होते हैं। यह है उपाय कह उठे राम ज्यों मंद्रित घन, कहती थी माता मुझे सदा राजीव नयन। 2 नील कमल हैं शेष अभी यह पुरुष क्षण, पूरा करता हूँ देकर मातः एक नयन। उनके इस दृढ़ निश्चय को देखकर संपूर्ण ब्रह्मांड कांप उठता है तथा स्वयं माँ दुर्गा अवतरित होकर रघुकुल मणि राघव का हस्त थाम लेती हैं। राम साक्षात देवी दुर्गा के ज्योतिर्मय स्वरूप का दर्शन करते हैं। यह वही दशभुजा दुर्गा का स्वरूप है, जो परंपरागत रूप में बंगाल में प्रचलित दुर्गा पूजा के पंडालों में सुशोभित होता है। देवी के दक्षिण में माँ लक्ष्मी, बाईं ओर माँ सरस्वती, दाईं ओर गणेश तथा बाईं ओर श्री कार्तिकेय शोभायमान होते हैं। देवी के मस्तक पर शंकर विराजमान है। देवी के चरणों में राम नतमस्तक हो जाते हैं और साक्षात माँ दुर्गा उन्हें विजय श्री का वरदान देती हैं। होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन। जो संकल्प शक्ति राम ने धारण की, वह महाकवि निराला में भी थी। राम की शक्ति पूजा के माध्यम से निराला यह संदेश देते हैं, प्रत्येक मानव के भीतर शक्ति का अपार स्रोत है। आवश्यकता है उसे साधना एवं संकल्प शक्ति के माध्यम से जागृत करने की, और यदि संकल्प सच्चा है, उदात्त है, तो राम के समान प्रयत्नशील मानव भी अपने उद्देश्य में सफल होता है। संस्कृत निष्ठ भाषा में कलात्मक रूप से उत्कृष्ट एवं उदात्त कविता राम की शक्ति पूजा के विषय में महाकवि अज्ञेय लिखते हैं, राम की शक्ति पूजा जैसी रचनाएं हिंदी में नहीं है। निष्कंप संतुलन के साथ आवेगों की ऐसी तीव्रता और भाषा का तदनुकूल प्रवाह दुर्लभ है।